हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल आर्ग लर्निंग। बात करते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो जेई मेन 2026 जनवरी में आया था। क्वेश्चंस था हेलो एल्केन एंड हेलोइंस के ऊपर। क्वेश्चन है कि डायब्रोमो कंपाउंड पी मोलिकुलर फार्मूला C9H10Br when treated with excess sodamide followed by treatment with dilute HCl give Q. On warming Q with mercuric sulfate and dilute H2SO4 yielded R, which gives positive iodoform test but negative tolerance reagent. So when I read these questions, first C9H10Br2. So this is trick 1. Trick 1. If you see the formula is CnH twice N minus 2 से कम है, less than this, it means there is highly probable that it should be aromatic compound. तो ये देखकर पता चलना चाहिए C9H10। सो ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। डाइब्रोमो है, डाइब्रोमो जो सोडामाइड का रिएक्शंस है ये एल्काइन देंगे। सो ये ट्रिक 2 है। ट्रिक 2, whenever you see that there is a dibromo alkane or plus sodamide reactions NaNH2, sodamide means सोडियम एंड एमीन, दोनों मिलकर सोडामाइड। सो ये याद रखना। 99% चांसेस है कि ये एल्काइन देंगे। ये तो एल्काइन देंगे, दैट इज फॉर श्योर। ट्रिक 3, अभी क्वेश्चन ये है कि कौन सा डायब्रोमो कंपाउंड एल्काइन देंगे, आइदर जेमिनल और विसिनल डायब्रोमो having either 2 alpha hydrogen or 1 alpha and 1 beta हाइड्रोजन। ये क्राइटेरिया है, ये एल्काइन देंगे। अदर देन दिस इट विल नॉट गिव द एल्काइन। जेमिनल कौन सा है? जेमिनल है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। CH3 CH CH2 और CH CH3 ब्रोमो, ये ब्रोमो। ये है विसिनल, मीन्स 2 ब्रोमो इज इन सेपरेट कार्बन, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइब्रोमो। जेमिनल डाइब्रोमो क्या है? सेम कार्बन पे होंगे, CH3 C CH2 CH3। ये है विसिनल और ये ब्रोमो, ये ब्रोमो, ये है जेमिनल। और एल्किन कब देंगे? अगर विसिनल है तो एक अल्फा हाइड्रोजन, अगर ये हम ब्रोमीन कंसीडर करें तो इसका साथ जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, तो उसका साथ जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये ब्रोमो को हम कंसीडर करें, ये कार्बन चेन को कंसीडर करें व्हिच कंटेन्स ब्रोमीन, with respect to this is beta carbon and hydrogen is attached, here is the beta hydrogen, so there should contains one alpha hydrogen and beta hydrogen, this is criteria for vicinal diabromo। जेमिनल डाइब्रोमो के लिए 2 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, सॉरी ये रॉन्ग है, इधर बीटा हाइड्रोजन होंगे, 2 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, दिस इज द क्राइटेरिया। नहीं तो एल्काइन नहीं देंगे और ये क्वेश्चन इनवैलिड है। मुझे यही क्वेश्चन देखकर ही मुझे आंसर पता चल जाता है कि क्या इसमें है, इसमें नहीं है। अगर डायब्रोमो है तो इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए 2 हाइड्रोजन। सो ये डायरेक्टली आंसर नो, ये डायब्रोमो, ये विसिनल डायब्रोमो भी नहीं है, जेमिनल डायब्रोमो भी नहीं है, सो दिस इज नॉट द आंसर। ये कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि ये C9H लेस देन 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 which does not follow this criteria 10, so this could be the answer. If you don't go forward, then you can blindly write this as the answer. Now why this is the answer? Come to next question, that on warming with mercuric sulfate in dilute sulfuric acid which gives positive iodoform test। so मैं अगर इसको लिखूं, ये जेमिनल डायब्रोमो है, 2 बीटा कार्बन है, ये बीटा पोजीशंस, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, at least 2 hydrogen is there, so this on reactions with NaNH2
in presence of HCl, it will give this compound, and this on reactions with mercury sulfate and catalytic sulfuric acid, it will give the corresponding keto compound. So this is called Kucherov reactions. So जितना सारा नेम रिएक्शंस है वो सब आपको याद रखना होगा. So this is one of the very important reaction. ये दो रिएक्शंस है, दोनों ही important रिएक्शंस दिया गया है और जेई में वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो important रिएक्शंस का पार्ट होंगे. दोनों ही important रिएक्शंस है, दोनों को ही याद रखना होगा. क्या ये आयोडोफॉर्म देंगे? Yes, it will give the आयोडोफॉर्म रिएक्शंस क्योंकि कीटो है CI3 और ये मिथाइल. और क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देंगे? टॉलरेंस टेस्ट है एल्डिहाइड देते हैं. टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड कीटो गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट. उसी हिसाब से दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर. अभी मैकेनिज्म आपको याद रखना है. व्हाई मर्क्यूरी इज नीडेड hydrolysis of alkyne, what is the mechanism of reaction with sodium amide. So ये आप देख लेना, मैं डिस्कस कर सकता हूँ. जस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये डीएक्टिवेटेड है. सो इसको एक्टिवेशन करने के लिए मरकरी चाहिए. where it activates this carbon carbon bond to make it partially delta positive, then H2O will attack, and because this is dilute H2SO4, catalytic H2SO4, so this will attack here following Markovnikov's principle to give the corresponding enol OH, then double bond, then here is H and here is Hg. This then undergo ketonenol tautomerism to give the corresponding Hg, then H2SO4, this H plus will partially attack here, then this OH from water attack here, then it will go and it will give the corresponding again the enol, and then again enol will tautomerize to give the corresponding keto compound. ये इजी क्वेश्चंस था. ये फर्स्ट जो लाइन है इसको देखकर ही हम इसको आंसर कर सकते हैं. If you are intelligent enough, and I'm sure that you are intelligent enough because you are going to give the JEE exam. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.